अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और यूरोप में भी उस मुल्क का जहाँ मैंने ज़िंदगी का कुछ हिस्सा गुजारा है उसका तकाबली जायज़ा थोड़ा सा लेते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर उसके जज़ियात पे जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और फिर टाइम भी बहुत लगेगा। लिहाजा हम उसका क्या कहते हैं मोटा मोटा साफ करते हैं। नॉर्वे मगरबी यूरोप का एक मुल्क, स्कैंडिनेविया का हिस्सा, तेल की आमद और आबादी 5.5 मिलियन, मगर खुशहाल। और खुशहाली भी इस तरीके से कि लोगों को सेहत, रोज़गार, तलीम की भी जो बुनियादी जो भी ज़रूरियात हैं, आप तो है बुनियादी ज़रूरियात में इंटरनेट वगैरह भी आता है, तो वो तकरीबन हर बंदे को मुयस्सर हैं। उनका सिस्टम जो सारा मुल्क का निज़ाम ज़िंदगी जो है वो तेल की आमद पे इन्हिसार नहीं करता, वो उस आमद को जमा करते हैं, उसकी जमा पूंजी है, जबकि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो चलाते हैं, मुल्क का जो निज़ाम चलाते हैं वो टैक्स की आमद से चलाते हैं। आबादी याद रखना सिर्फ 5.5 मिलियन है और उनका जो ज़्यादातर मुल्क के जो निज़ाम ज़िंदगी है वो टैक्स की आमद पर इन्हिसार करता है, उस पर चलता है, बाकी वो अपनी आमद को जमा करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखते हैं, एक दुनिया का आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है अब तो, मादनी वसाइल से भी माला माल है, मगर इसके बावजूद जो 40% तकरीबन लोग हैं वो खत्ते गुरबत से नीचे ज़िंदगी बसर करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ वसाइल की कमी है, सिर्फ वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम जो है वो असल मसला है। नॉर्वे टूरिज़्म से भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है। पाकिस्तान के पास 5 नॉर्वे निकल आते हैं जो टूरिज़्म प्लेसेस हैं, उस लिहाज से अगर मुवाजना करें तो। शुमाली इलाका जात KPK में, गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे टूरिस्ट पॉइंट हैं कि अगर उनको डेवलप कर दिया जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, होटल्स, मोटल्स, रेस्टोरेंट, टेक वे, छोटी मोटी दुकानें, उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी इंडस्ट्री जो चलती है, तो लाखों लोगों को रोज़गार मुहैया करने के साथ साथ मुल्क की आमदन में भी इजाफा हो। मगर नहीं, क्योंकि 76 सालों में हमारे सिक्योरिटी के मसाइल ही हल नहीं हो पा रहे। इसमें भी बहुत सारी वजूहत हैं, ये एक अलग इशू है। आप देखना है कि वहाँ जो तलीम, सेहत, रोज़गार की सहूलतें हैं, तो वहाँ लोग कितने खुशहाल हैं। आप यकीन जानिए, ज़्यादातर लोगों के आप परसेंटेज के लिहाज से मैं देखूँ तो आपको 60-70% ले सकते हैं कि जो लोग अपनी जब उनकी तनख्वाह आती है, जो 30 तारीख को भी आती है, हम ये कब से ले लेते हैं तो वो 29-30 तक की होती है, उसके बाद ख़त्म, उस पर रकम को नई तनख्वाह पे चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास बहुत बड़ी जमा पूंजी होती है, लेकिन लोग फिर भी मुतमिन और खुशहाल हैं। वजह के पीछे उनके मजबूत रियासत और तहफ़्फ़ुज़ ज़िंदगी के लिए, ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, ये जो तहफ़्फ़ुज़ है, तहफ़्फ़ुज़ किसी एक पैरा में नहीं, यानी इसको एक आप कम्प्रिहेंसिव के वर्ड के तौर पर लें तो तहफ़्फ़ुज़ मुआशी, सियासी, मुआशरती, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। यानी मजबूत रियासत और तहफ़्फ़ुज़ उनके पीछे है, जिसकी वजह से उनके इस चीज़ की फ़िक्र नहीं होती कि आपको 1 तारीख को अगर तनख्वाह मिलती है और महीने के आखिर तक वो ख़त्म भी जाती है, तो सिस्टम पे उनका इतना एतबार है कि वो अपनी मुतमिन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये आप मोर देन 50% ले सकते हैं जिनके साथ ये होता है, मगर उनकी एक ज़िंदगी मुतमिन तरीके से गुजर रही है। जबकि पाकिस्तान में जो गरीब है, चले वो उसको तो हम इसमें नहीं रखते, मगर वो लोग जिनके पास लाखों करोड़ों, चलो करोड़ों वाले भी काम है, अरबों वाले भी काम है, लेकिन लाखों वाले बहुत सारे हैं जिनके अकाउंट्स में पैसा पड़ा हुआ है, बैंक अकाउंट्स उनके भरे पड़े हैं, मगर इसके बावजूद उनकी ज़िंदगी में इत्मीनान, खुशगवारी और वो तसल्ली नहीं जो एक तरक्की याफ्ता ममालिक के रहने वाले बासी के हिस्से में आती है। वजह इसकी सिर्फ, वैसे तो बहुत सारी वजूहत तो और भी हैं, लेकिन इसकी जो मेन वजह मुझे समझ आई वो ये है कि अदम एतमाद, मुआशरे के अंदर इंसानों का इंसानों पर अदम एतमाद,
कोई किसी पर एतमाद नहीं, एतबार नहीं, झूठ, फ्रॉड, धोखा, बेईमानी, लूट मार, और एक का दूसरे की जेब में। ये जो अदम एतमाद की सी कैफियत है, जो अदम तहफ़्फ़ुज़ की कैफियत है, इस वजह से लोग परेशान हैं। वरना ऐसा नहीं, मैंने कहा है ना कि जिनके पास नहीं उनको इससे निकाल ही देते हैं इस ये से, मगर इनके पास हैं लाखों, अब करोड़ों रुपयों वालों को भी छोड़ दें, वो भी एक गैर मुतमईन ज़िंदगी गुजारते हैं। एक अजीब उनको धड़का सा लगा रहता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और ये कमज़ोर रियासत और कानून की अदम जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है उसकी वजह से है। अपने मुल्क में आप कानून और आइन की बालादस्ती के लिए कोशिश करते रहें। और एक आखिर में एक छोटी सी मिसाल चीफ जस्टिस, मिसाल क्या बयान चीफ जस्टिस साहब का, काजी फाइज़ साहब का, कि ये मुल्क जर्नलों और ब्यूरोक्रेट्स के हवाले है, उन्होंने ओवरटेक कर लिया है और वही चला रहे हैं। आप देख लें मुल्क का चीफ जस्टिस क्या कह रहा है। ये बुनियादी तौर पर सरखराबी है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।